Well, class, let's start with the question number 23 of exercise 5.1, which is find the point of discontinuity of f where fx is equals to. Question number 23, fx is given equals to mod of sin x divided by x if x is less than 0 and x plus 1 if x is greater than equal to 0. तो इसके लिए वही पहले पेयर फॉर्म होंगे। हमें देखो क्वेश्चन के अंदर गिवन है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है, तो इन्होंने वही सी मान के क्वेश्चन करना पड़ेगा, स्पेसिफिक पॉइंट गिवन है नहीं, सो वी विल लेट द सी पॉइंट। एक मिनट रुको, तो ठीक है करते हैं क्वेश्चन। सो मान लिया केस 1, लेट द फर्स्ट केस इज case 1 when let C is in the domain of fx, मीन जो C है वो अपनी fx की किस में है, डोमेन में है, and C is less than 0. So first case माना when we are having C less than 0, second case is when C is greater than 0, and third case is when we are having C is equals to 0. ठीक है, so, यहां से एक बात पता चल रही है, जब c लेस देन 0 को ऊपर वाला फंक्शन लेना है जो कि क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। किसी भी c के लिए आंसर क्या देगा, sin c डिवाइडेड बाय c आंसर देगा, fc होगा वो भी सेम होगा, दिस फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस। जब c ग्रेटर देन 0 होगा तब भी फंक्शन क्या होगा, द फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस, बट व्हेन यू विल चेक फॉर द f एट 0, ठीक है, तो 0 के लिए चेक करो। सो फॉर द 0 when we are having c is equals to 0, जो केस नंबर 3 है वही इंपॉर्टेंट है। तो केस नंबर 3 के लिए c is equal to 0 लेना है, दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड fc, ये तीनों चीजें फाइंड आउट होगी। नाउ व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ऊपर वाला फंक्शन हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस sin x डिवाइडेड बाय x, और जब भी लिमिट x टेंड्स टू क्या करे, 0 करे, वी नो दैट दिस विल बिकम इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 1। ये +1 क्लास में सैंडविच थ्योरम थी, सैंडविच थ्योरम से हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया। नाउ राइट हैंड लिमिट, फॉर द राइट हैंड लिमिट वी विल यूज द लोअर फंक्शन, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x प्लस 1, यहां पर भी 0 पुट के एंड यू विल गेट योर आंसर एज 1। अब इक्वल टू जब 0 है तो कौन सा केस होगा, यही यूज होगा। सो यहां पर भी c f 0 निकालना है तो 0 प्लस 1, दिस विल आल्सो बिकम इक्वल्स टू 1। सो हर एक पॉइंट पर, फॉर एवरी पॉइंट द फंक्शन इज कंटीन्यूअस, दैट मींस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यस, क्वेश्चन समझ आया, देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये बताओ कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? Yes, tell me, is there any doubt in this question? इसी टाइप से अपने पास क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस और नॉट। जब x इक्वल, यस पूजा क्या प्रॉब्लम है, जल्दी माइक ऑन करके बताओ क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 22, ओके, जो अभी क्वेश्चन किया ये क्वेश्चन समझ आया नहीं आया, ये बताओ। 23 क्वेश्चन, ओके चलो ये समझ आएगा, 22 बताते हैं। तो वो तो तुम्हें पहले पूछना चाहिए था, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही पूछते। तो क्वेश्चन नंबर 22, अब 22 के अंदर ना कई सारे पार्ट्स गिवन है ना, कई सारे पार्ट्स है, उसमें से एक बताओ कौन सा पार्ट करवाना है, ये बताओ जल्दी कौन सा पार्ट करवाना है। Question number 22 is discuss the continuity of cosine, cosecant, secant and cotangent function. ये क्वेश्चन है ना, we have to discuss the continuity of, चलो कोसाइन के लिए करवा देता हूं, कोसाइन से अच्छा है, कोसाइन तो तुमने कर ही रखा होगा, कोसाइन तो बिल्कुल इजी है, मैं इसके लिए तुम्हारी करवा देता हूं ये कोसिकेंट या फिर सीकेंट करवा देता हूं।
sec थीटा के लिए, ठीक है। कोई भी जो सेकेंड फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन किस टाइप से अपने पास कॉन्टिन्यूअस होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड फंक्शन के लिए करते हैं। इसको करने से पहले टेल मी, जो cos फंक्शन है, cos फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट? पूजा जल्दी बताओ, जो cos फंक्शन अपने पास है वो कॉन्टिन्यूअस होगा या फिर नहीं होगा? पूजा टेल मी, cos फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट? होगा। चलो ठीक है, तुम्हें पता है cos फंक्शन अपने पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, और जो secant है दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई cos। ये तो यही होता है ना, 1 बाई cos होगा। अभी हमने एक चीज पढ़ी थी, इफ यू आर हैविंग अ फंक्शन f एंड g, दोनों फंक्शन अलग अलग हैं, दोनों ही क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, देन f प्लस g विल बी कॉन्टिन्यूअस। ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। f माइनस g विल बी कॉन्टिन्यूअस एंड f इनटू g विल आल्सो बी कॉन्टिन्यूअस। इसके अलावा एक चीज हो रहा है कि अपने पास f बाई जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा, बस कंडीशन क्या होगी कि g इज नॉट इक्वल टू 0। इन g की वो सारी वैल्यू छोड़ दो जहां पर क्या हो ये फंक्शन जहां पर 0 आंसर दे। g इक्वल टू 0 वाली वैल्यू छोड़ के f बाई जी जो है वो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। दैट मींस 1 अपने पास क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। 1 तो मींस मान लिया ये अपने पास किस फॉर्म का है, f बाई जी फॉर्म का है, वेयर f इज इक्वल्स टू 1। इस फंक्शन क्या है, 1 तो कांस्टेंट फंक्शन ही होगा अपने पास कॉन्टिन्यूअस। एंड gx, g थीटा बोल दो, gx बोल दो, जो भी मर्जी हो, ये हो गया अपने पास cos थीटा। अब cos थीटा भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस, बट कंडीशन इज g इज नॉट इक्वल टू 0। तो मुझे ये बताओ g इज इक्वल टू 0 कब आंसर देगा, बताओ जल्दी, g इक्वल टू 0 कब आंसर देगा? ये देता है पाई बाई 2 पर आंसर, है ना। पाई बाई 2 क्या होगा, cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 इक्वल टू 0, दैट मींस cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये हमेशा क्या देगा आंसर, 0। 2n प्लस 1 पाई बाई 2 मींस जो ये वैल्यू है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, अगर हम इस वैल्यू को छोड़ दे उसके बाद फंक्शन तो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। दैट मींस secant फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, secant फंक्शन इज sec theta, secant is a continuous function for all real values except 2n plus 1 pi by 2। इस वैल्यू को छोड़ दो, इसको छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू पुट करो, अपना फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। इज दैट क्लियर? यस, क्लियर है अब? ओके, उसी टाइप से अपने पास क्या निकालना, कोट के लिए निकालो। कोट फंक्शन क्या होता है, कोट जो फंक्शन होगा दैट इज इक्वल टू कोस, हाँ कॉपी में बस ऐसे ही लिखना है, लेकिन इससे पहले तुम्हें साइन फंक्शन, साइन थीटा और कोस थीटा, इन दोनों को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करके दिखा देना, ठीक है। इससे पहले इसको प्रूव करना है दैट साइन इज कॉन्टिन्यूअस एंड कोस इज कॉन्टिन्यूअस। बिकॉज अगर पेपर में ये तुम्हारे पास 4 नंबर का आता है तो 4 नंबर के लिए तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट यू हैव टू शो दैट द कोस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अगर कोस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर दिया उसके बाद फिर तुम डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अब मैंने किया ना, डायरेक्ट फिर उसके बाद कर सकते हो, बट पहले कॉस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना। नाउ लुक कोट, अपने पास जो कोट फंक्शन होगा, कोट कैसे होगा, बस कोट भी वही वैल्यूज देगा, बस जो नीचे वाली वैल्यू है साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू को छोड़ दो, साइन जहां पर 0 होगा, है ना, साइन कहां पर 0 होगा, साइन विल बी 0 एट n पाई। मींस कोट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एक्सेप्ट n पाई। n पाई को छोड़ के सारी जगह कोट फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। इज दैट क्लियर? यस, सभी को क्लियर है? जल्दी बताओ। ओके ठीक है, अब आ जाओ 24 क्वेश्चन पर। 24th क्वेश्चन इज fx is equals to x square sin 1 by x when x is not equal to 0 and 0 when x is equals to 0। ये क्वेश्चन है, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक पॉइंट की होनी है तो क्या करेंगे, वी विल ऐड द केस।
So case 1 is when c is less than 0, second case is when c is greater than 0 and the third case is when c is equals to 0. ठीक है, तीनों केस अलग अलग सोल्व करने हैं. द फर्स्ट केस when c is less than 0, जब भी less than 0 होगा कौन सा फंक्शन होगा, ऊपर वाला फंक्शन यूज होगा. यू हैव टू चेक लिमिट x टेंड्स टू c fx is equals to क्या आना चाहिए, fc आना चाहिए. इफ दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल दैट मींस योर फंक्शन इज continuous. So first के लिए चेक करो, ये वाली इधर वाला चीज चेक की, लिमिट x टेंड्स टू c x स्क्वायर sin 1 by x, this will become c square sin 1 by c. ठीक है, आगे इसको सोल्व कर ही नहीं सकते, इसको यहीं छोड़ दो. fc क्या होगा, fc भी तो सेम चीज होगी, fc will also be the same, means both are equal, that means the function is continuous at c is less than 0. c greater than 0 के लिए भी क्या यूज होगा, ऊपर वाला यूज होगा, बिल्कुल सेम आंसर निकल रहा है. एंड वी आर हैविंग c इक्वल टू 0, तो कौन सा फंक्शन होगा, नीचे वाला फंक्शन होगा. अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, कुछ भी निकालो, जब आंसर ही 0 है तो 0 के अंदर कुछ पुट करो, ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस ही होगा. दैट मींस फॉर ऑल द थ्री केसेस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. सो यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर फंक्शन क्या हो, डिसकंटीन्यूअस हो. क्लियर है? यस, जल्दी बोलो. यस, टेल मी फास्ट, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ जल्दी से. 25th क्वेश्चन. 25th क्वेश्चन बिल्कुल इजी है. अब देखो, जो sin x माइनस cos x फंक्शन है वो हर एक जगह कॉन्टिन्यूअस है. पता है ना कि sin x भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और cos x भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है. तो उन दोनों की जो माइनस होगी वो भी क्या होगी, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगी. व्हेन वी आर हैविंग c लेस देन 0 तब भी ये कॉन्टिन्यूअस होगा, और व्हेन वी आर हैविंग c ग्रेटर देन 0 तब भी फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा. ये तो हमें प्रूव करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट बोल सकते हो कि sin x इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, cos x इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट ऑल पॉइंट्स. मींस जो c लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा, इनको डायरेक्ट बोल दिया. अब ऐसे एक थर्ड केस रहता है जिसके लिए क्या हो, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 तो पर तो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, fx इज इक्वल टू -1. ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है तो कर ही सकते हो, इजी क्वेश्चन है. 26th क्वेश्चन. तो 26th क्वेश्चन करवा देता हूं. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो द 26th क्वेश्चन इज fx इज गिवन, fx इज इक्वल्स टू k cos x divided by pi minus 2x when we are having at x is equals to pi by 2, and 3 if x is equals to, ये है x नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये है x इक्वल टू पाई बाई 2. अब ये क्वेश्चन गिवन है, at x is equals to पाई बाई 2 the function is continuous. मींस x इक्वल टू पाई बाई 2 पर जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट होगी और fc होगा, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. चलो एक मिनट वेट करो, मैं चौक लेके आया. इनको पिला दिया ऑफिस में. तो देखो ये करना है ना, तो लिमिट चेक करनी है एट x इक्वल टू पाई बाई 2. तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड fx, ये तीनों चीजें चेक हो गई, मींस f पाई बाई 2 चेक होगा. ये तीनों चीजें चेक करनी है. अब इसके निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा, ऊपर वाला फंक्शन यूज होगा. बट ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा अलग टाइप का है. जो हमने वहां किया था ना, अपने किया होगा लिमिट एंड क्वांटिटी में हमने फंक्शन किए थे, उसमें हमने वैल्यू पुट की थी इस टाइप से कुछ. इफ यू पुट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस h. चलो ठीक है, छोड़ो, डायरेक्ट करते हैं, रहने दो, कुछ करने के निर्णय डायरेक्ट ही कर देंगे. तो लुक हियर, वी हैव टू फाइंड आउट द, तो पहले लेफ्ट राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं. लिमिट
x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस, तो पाई बाई 2 प्लस के लिए क्या होगा, k cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x, दिस विल बी पाई माइनस 2x। अब देखो इसको अच्छे से सोल्व करना है, लिमिट h टेंड्स टू होगा अपने पास 0, दिस विल बिकम k cos पाई बाई 2 प्लस h, h के प्लेस पर क्या पुट होगा, पाई बाई 2 प्लस h डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस h। ठीक है, प्लस वाला है ना, तो प्लस वाले के लिए प्लस पुट होगा, माइनस वाले के लिए माइनस पुट होना था। So solving this will become k cos pi by 2 plus theta, क्या होता है cos pi by 2 plus theta, this will become sin h। ठीक है, cos 90 plus theta is equal to sin theta। ओके वेट, हाँ ये तो अपने पास माइनस का साइन थीटा होता है, तो बाहर की तरफ क्या, नेगेटिव साइन। ठीक है, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा। नाउ पाई माइनस ये कैंसिल करके इसको बना देगा माइनस 2h, ये होगा ना 2 पाई और साथ में क्या 2h, तो इसको कैंसिल किया, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल होते हैं, अपने पास आंसर रहता है नीचे माइनस 2h, और इससे ये टर्म कैंसिल। नाउ लिमिट h टेंड्स टू साथ में क्या है 0 है, और लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस टर्म this will become equals to 1, ये तो अपने पास 1 हो गया, एंड आवर आंसर विल बिकम k by 2। ठीक है, यहाँ से आंसर क्या निकला, k by 2। एक ही से लिमिट से फाइंड आउट हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट निकाल ली, इसी से सोल्व हो जाएगा। f pi by 2, f pi by 2 क्वेश्चन के अंदर गिवन है, when we are having x equal to pi by 2, this will become equals to 3। now right hand limit is equals to f 3 पुट किया, that means k by 2 is equals to 3 and we will get k is equals to 6। k की वैल्यू क्या निकलेगी, 6 निकलेगी। कोई डाउट, अब जल्दी बताओ, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? इफ एनी डाउट देन रेज योर हैंड, जल्दी उठाओ। इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? चलो अगर डाउट नहीं है फिर 20, यस, हाँ एफए तक ये चैप्टर जितना हो जाएगा तुम्हारा एफए उसी में से आएगा, टेंशन ना लो। ठीक है ना, वैसे ये चैप्टर अपना हाफ ही आना चाहिए था एफए में, अब जितना हो जाता है उसके अकॉर्डिंग ही एफए आएगा। देखो वैसे तो चैप्टर आगे की जो एक्सरसाइज है 3.2 5.2 एक दिन का 5.2 है, 5.3 भी एक ही दिन का है, 5.4 जो है वो भी एक ही दिन की है, तो 3 दिन, फिर नेक्स्ट वाला होगा 4 दिन, ये होगा 5 6 7, लगभग 7-8 दिन का है। ठीक है ना, लगभग 7-8 दिन का है, तो देखते हैं जितना कंप्लीट हो जाएगा हम आपको रिवीजन के लिए मैक्सिमम दे देंगे, 5-6 दिन रिवीजन का छोड़ के, बाकी जितना चैप्टर होगा उसमें से आ जाएगा पेपर। ओके सुनो, अपना मीटिंग के लिए बुला रहे हैं सर, सो जो भी क्लास हम